हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू म्यूजिल आईएएस। मेरा नाम है मोहित कुमार चौहान और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेकंड चैप्टर विच इज़ ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर में हम जानेंगे हाउ डिड अर्लीस्ट पीपल लिव देयर लाइव्स एंड अर्लीस्ट पीपल कौन थे एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज दे हैव। अर्लीस्ट पीपल थे हंटर्स एंड गैदरर्स जो इस सब कॉन्टिनेंट में ऑलमोस्ट 2 मिलियन ईयर्स पहले से रह रहे थे। एंड हम ये कैसे जानते कि वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे? बाय द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में रह रहे थे तो इनके लिए गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। ये तो हमने देख लिया उनका गैदरिंग का पार्ट। अब जानते हैं हंटिंग। हंटिंग के लिए ये लोग फ़िश कैच करते थे और वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ते थे। एंड उस चीज़ के लिए इन लोगों को अलर्ट भी होना पड़ता था। दे मस्ट बी वेरी क्विक एंड दे मस्ट हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। और इनको गैदरिंग करते करते ये भी पता पड़ गया था कि विच पार्ट ऑफ प्लांट इज़ एडिबल एंड किस सीज़न में कौन सा फ्रूट राइपन होता है। हंटर्स एंड गैदरर्स की एक खासियत थी कि दे हैव मूव फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। क्यों? क्योंकि दे नो दैट इफ़ दे हैव स्टेड एट वन प्लेस देन दे वुड हैव ईटन अप ऑल द रिसोर्सेज। वो जिस जगह पे रहते तो उस जगह की वो लोग सारी रिसोर्सेज ख़त्म कर सकते थे। और दूसरा कारण था एनिमल माइग्रेशन। होता क्या था, एनिमल माइग्रेट करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हंटर्स एंड गैदरर्स हंटर्स को उनको फॉलो करना पड़ता था, उनकी मूवमेंट को फॉलो करना पड़ता था सो दैट वो उनके आसपास ही रह सकें और जब भी उन्हें ज़रूरत हो उनको हंट करके ये हंटर्स खा सकें। और इन्हें ये भी पता था प्लांट्स और ट्रीज़ डिफरेंट सीज़न में फ्रूट्स बियर करते हैं, तो उन्हें जिस सीज़न में जहाँ पे जो प्लांट होता था उसके पास ही रहना पड़ता था ताकि वो उस प्लांट का फ़ायदा ले सकें। एंड समटाइम्स ये भी होता था जो जिन रिवर्स और लेक्स के पास ये लोग रहते थे वो पेरिनियल नहीं होती थी, सीजनल होती थी, तो उन्हें डेफिशिएंट सीज़न में न्यू वाटर सोर्स की तरफ भी जाना पड़ता था। और कई बार वो लोग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मिलने के लिए भी ट्रैवल करते थे। अब ये जानते हैं हम लोगों को इन अर्लीस्ट पीपल के बारे में पता कहाँ से पड़ता है। हमें पता पड़ता है इनके द्वारा यूज़ किए गए टूल्स से, और ये टूल्स मोस्टली बोन्स, स्टोन एंड वुड से बने होते थे। एंड इनमें जो स्टोन के टूल्स थे वो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव करे। इन टूल्स के यूजेस क्या क्या थे? ये टूल्स यूज़ होते थे मीट कट करने के लिए या बोन्स कट करने के लिए, ट्री के बाग को स्क्रैप करने के लिए एंड टू हाइड द एनिमल स्किन। फ्रूट्स चॉप करने के लिए भी यूज़ होते थे ये टूल्स। जो प्लांट्स और ट्रीज़ की रूट्स होती थी उनको निकालने के लिए भी ये काम आते थे। इसे हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ये टूल्स कई बार हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड पे अटैच कर दिए जाते थे स्पीयर और एरो बनाने के लिए, ताकि वो उन चीज़ों से हंट कर सकें। हम कुछ टूल्स के एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि ये टूल्स दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट टूल्स। और ये नॉर्मली स्टोन्स होते थे, इनमें कोई शेप नहीं होती थी, दे आर नॉट पॉलिश्ड एंड दे डोंट हैव शार्प एजेस। इसके बाद आए शार्प एज टूल्स जो यूज़ होते थे एनिमल्स के स्किन को उतारने के लिए या ट्री का बार्क निकालने के लिए। दीज टूल्स आर नॉन एज ब्लेड्स, और ये काफ़ी बाद में बने। ये टूल्स यूज़ होते थे मीट को कट करने के लिए एंड काफ़ी और चीज़ों को, जैसे फ्रूट्स को कट करने के लिए या फिर प्लांट रूट्स को निकालने के लिए। दीज आर माइक्रोलिथ्स जिनके बारे में हमने पढ़ा। ये बोन्स या फिर वुड के आगे लगा दिया जाता था, जोड़ दिया जाता था, ताकि ये लोग इनका एरो या स्पीयर बना सकें। एंड दीज आर नेचुरल पेबल्स। स्टोन टूल्स के और भी यूजेस थे, जैसे कि ग्राउंड को डिग करना एंड एडिबल रूट्स को निकालना। आप देख सकते हैं ये एज टूल था लाइक इन ट्रायंगुलर शेप, और इससे ग्राउंड खोद के हम प्लांट्स की रूट्स को निकाल सकते थे। एंड अनदर यूज इज फॉर स्टिचिंग द क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। इसमें देख सकते हैं आप ये पॉइंटेड एज है ताकि ये लोग एनिमल स्किन को पंचर कर सकें और इनको स्टिच करके क्लोथ्स बना सकें। हमें इंडिया में पैलोलिथिक साइट के एविडेंस जहाँ पे भी हंटर्स एंड गैदरर्स रहते थे वो काफ़ी जगहों से मिले हैं, जैसे कि भीमबेटका, हुंसकी एंड कुरनूल केव्स। और इनमें से ज़्यादातर साइट्स लोकेटेड थी किसी भी वाटर के सोर्स के पास या फिर रिवर्स और लेक्स के पास।
पैलियोलिथिक पीरियड के बाद आता है नियोलिथिक पीरियड, और इसमें इंडिया में काफ़ी साइट्स हैं जहाँ पे नियोलिथिक पीरियड के हमें एविडेंसेस मिले हैं, जैसे मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोल्डीवा, चिरान, महागरा, हल्लूरू, पय्यमपल्ली एंड दाउजुली हेडिंग। इन सब साइट्स के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो अभी इनको यहीं पे छोड़ते हैं। बस आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में था, कोल्डीवा इन यूपी, चिरान इन बिहार, महागढ़ा इन यूपी एंड मेहरगढ़ ऑन द रूट ऑफ ईरान। क्योंकि हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं तो इस टाइम पे स्टोन टूल्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। स्टोन टूल्स लोगों की ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंट थे कि वो लोग अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोन के हिसाब से ही रहने की जगह चुनते थे। एंड दीज प्लेसेस आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। हम इन जगहों के बारे में कैसे जानते हैं? हमने पहले देखा कि स्टोन टूल्स को फ्लेकिंग टेक्निक से बनाया जाता था, और उन्हीं वेस्ट एंड डिस्कार्टेड फ्लेक्स से हमने जाना कि वो किस जगह रहते थे। और ऐसी जगह जहाँ पे ये लोग लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम के लिए रहते थे और वहीं पे वो अपने टूल्स बनाते थे, उसको हम बोलते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। मतलब जिस जगह पे ये लोग रहते थे और उसी जगह पे ये लोग अपने टूल्स बनाते थे, एंड दे आर लिविंग इन दैट प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो उन प्लेसेस को कहा जाता था हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। इन टूल्स को बनाने के लिए दो बहुत डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती थी। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। इसमें क्या होता था, एक कोर स्टोन होता था एंड अदर स्टोन इज़ नोन एज हैमर स्टोन, जिसको हम हैमर की तरह यूज़ करते थे, दूसरे स्टोन पे स्ट्राइक करके उसको शेप दिया करते थे। एंड अनदर इज़ प्रेशर फ्लेकिंग, जिसमें कोर होता था एंड हैमर स्टोन होता था, और उसके बीच में कोई पीस ऑफ बोन या स्टोन को रखा जाता था ताकि उसको कंट्रोल फ्लेकिंग की तरह यूज़ कर सके और उसको अपनी मनमर्जी के हिसाब से शेप कर सकें। हमने अभी देखा भीमबेटका एक पैलियोलिथिक साइट है मध्य प्रदेश में। ये एक हैबिटेशन साइट थी जहाँ पे हमें नेचुरल केव्स और रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, और ये शेल्टर प्रोवाइड करते थे प्रोटेक्शन फ्रॉम रेन, हीट एंड विंड। दीज केव्स वर फाउंड इन विंध्यास एंड डेक्कन प्लेट्यू, और ये नर्मदा वैली के पास में ही स्थित थी। भीमबेटका के बाद हमारी अगली इम्पोर्टेंट साइट है कुरनूल केव्स। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है हमें ट्रेसेस ऑफ एश, विच सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद यूज़ ऑफ फायर। एंड इसका क्या क्या यूजेज हो सकते थे? इसका यूज़ हो सकता था एज अ सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट एंड जानवरों को डरा के भगाने के लिए। पैलियोलिथिक पीरियड के बाद आता है हमारा मीज़ोलिथिक पीरियड, जिसमें हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के एविडेंसेस मिले हैं अराउंड 12,000 ईयर अगो। इस टाइम पे मेजर क्लाइमेट चेंज हुए, और जो भी आइस एज के टाइम की आइस थी इस एरिया में वो पिघल गई, एंड आफ्टर दैट ग्रासलैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, विच लीड टू मेजर चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द पीपल। ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। यू हैव सीन दैट हम काफ़ी देर से पैलियोलिथिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, पर इसका मतलब क्या होता है? पैलियोलिथिक दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज़ पैलियो, जिसका मतलब है ओल्ड, एंड लिथोस मीन्स स्टोन। तो इससे हमें पता पड़ता है कि हम ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहे हैं, और ये पीरियड स्टार्ट होता है 2 मिलियन ईयर्स अगो से एंड एंड होता है ऑलमोस्ट 12,000 ईयर्स अगो तक। पैलियोलिथिक पीरियड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक, और ये पैलियोलिथिक कवर करता है आपके 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इसके बाद आएगा मीज़ोलिथिक पीरियड, जो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 12,000 ईयर्स अगो से ऑलमोस्ट 10,000 ईयर अगो, और इस टाइम पे हमने अभी देखा कि हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं और ग्रासलैंड डेवलप होते हैं, और इसी टाइम पे माइक्रोलिथ्स डेवलप होना स्टार्ट हुए, जो ये लोग अपने स्पीयर और एरो पे यूज़ किया करते थे। इसके बाद हम देखेंगे नियोलिथिक साइट्स इन चैप्टर 3। हमें पैलियोलिथिक टाइम की कुछ रॉक पेंटिंग्स भी मिलती हैं, और इनके बेस्ट एग्जांपल भीमबेटका में है इन मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं, अ मैन इज़ रनिंग बिहाइंड अ डियर। हमने कुरनूल और भीमबेटका के बारे में तो देख लिया, अब जानते हैं हुंसगी के बारे में। हुंसगी एक पैलियोलिथिक साइट थी, और यहाँ पे हमें लार्ज नंबर ऑफ टूल्स फाउंड हुए हैं।
ये एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स को हम देख चुके हैं। यहाँ पे लोग जब फॉर अ लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम रहते थे तो उसको हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते थे। और यहाँ पे काफ़ी साइट्स स्प्रिंग के क्लोज थी और मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, क्योंकि लाइमस्टोन यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में अवेलेबल होने वाला स्टोन हुआ करता था। इंडिया में ऑस्ट्रिचेस की भी हिस्ट्री देखी जाती है। ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड, और यहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एगशेल मिले हैं हमें। कहाँ पे? पटने में, इन महाराष्ट्र। इन एगशेल्स पे एनग्रेव्ड होते थे डिज़ाइंस, और कई बार इन एगशेल्स को बीड्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता था। तो हमारा सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ लिख के हमें बता सकते हैं आपको ये वीडियोस कैसी लगी, एंड वी विल कंटिन्यू टू लर्न मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट हिस्ट्री। Thank you for choosing Musial IAS and have a great day. Stay connected.